नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो बात हम सीखने वाले हैं दोस्तों, वो हमें कहीं ना कहीं खुशी भी देने वाली है, लेकिन ये जो बात है मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा हमें सावधान करने वाली है। इसलिए इन सारी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से आप देखने की कोशिश करना दोस्तों। विस्पर रतु ने जो आत्माओं की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उनकी किताब में कही है, उन्होंने एक बात ऐसी कही है कि जो एक अच्छी आत्मा होगी, एक अच्छी प्रगति स्तर पर या फिर विकास स्तर पर पहुँची आत्मा, और ऐसी आत्मा जब पृथ्वी पर आती है तब हमेशा ही वो एकदम अच्छी ही आत्मा बन के रहेगी। एक संत जैसे उसके विचार होंगे, ऐसे नहीं होता। बहुत बार पृथ्वी की माया में वो इस तरीके से फंस जाती है कि वो पृथ्वी की माया के पीछे मान प्रतिष्ठा, पैसा, इन सारी चीज़ों के कभी कभी वो पीछे भागने लगती है, या फिर कभी कभी इन सारी चीज़ों से पीछे भागते भागते वो कभी कभी क्या करती है दोस्तों, वो किसी का बुरा करने में या फिर किसी का कुछ लूटने में भी उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे आत्माओं के साथ बात होती है। तब उन्होंने एक बात ये कही है दोस्तों कि जब एक अच्छी आत्मा पृथ्वी पर आएगी, और अगर बाई चांस समझो वो ज़्यादातर जो अच्छी आत्मा छठे या फिर सातवें लोग की जो आत्माएं होती है वो अच्छी ही होंगी ज़्यादातर, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ऐसी आत्माएं होती है कि जो ऊपर तो बहुत अच्छे से गई है, लेकिन फिर भी उनका अपने आप पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल होगा ही 100%, वो कह नहीं सकते। और जो जीवन है दोस्तों पृथ्वी का, वो अलग अलग चीज़ों में इंसान की परीक्षा लेता है। तो बहुत सारी परीक्षाओं में ये लोग थोड़े से डमडोल हो जाती है उनकी मन की स्थिति। तो और ऐसी चीज़ों में दोस्तों वो जो लोग हैं वो अगर विस्पर रतु ने ये कहा है कि ऐसे अगर जो अच्छे लोग हैं, अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद अगर वो कुछ बुरा करने लगे तो इसका इसका नतीजा क्या होगा या इसका परिणाम क्या होगा। हमें यही लगता है बहुत बार कि अगर छठे या फिर सातवें लोग की अगर कोई आत्मा हो और पृथ्वी पर आकर वो अगर कुछ पाप कर्म करे तो कहीं ना कहीं वो पाप कर्म, एक तो लगता है कि वो कहीं कर ही नहीं सकते पाप कर्म, लेकिन अगर वो करने लगे तो किस तरीके से उनको इन सारी चीज़ों से हटवाती है आत्माएं। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा है दोस्तों कि अगर कोई आत्मा है पृथ्वी पर कि जो अच्छे एकदम मार्गस्थ एक विकास स्तर पर है, और उसके बाद अगर वो पाप कर्म करेगी तो उसका जो अंतर मन है वो थोड़ी सी उसको सचेत करने की कोशिश करेगा। जैसे कोई एक इंसान है, वो अच्छी आत्मा है और वो किसी का बुरा कर रहा है, ऐसे समय में पहले पहले उसको बहुत ज़्यादा उसको समझाया जाएगा कि अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में आप कुछ कर रहे हो, भले हमको वो नहीं लग रहा है कि वो गलत है, लेकिन हो सकता है कि वो समाज की दृष्टि से गलत हो, एक कहीं ना कहीं इंसानियत की दृष्टि से गलत हो, लेकिन ऐसे हम कर रहे हैं और हमारा मन भी ये कह रहा है कि ये गलत है, ये गलत है। तो इस तरीके से पहले हमें सचेत किया जाता है कोई अगर अच्छी आत्मा हो तो, और उसके बाद दोस्तों अगर वो सचेत होकर अगर सावधान होती है तो अच्छी ही बात है। लेकिन अगर वो सावधान नहीं होती, समझो छठे लोग की कोई आत्मा है पृथ्वी पर आकर वो बहुत बड़े बड़े धीरे धीरे पाप करने लगी है, उसको सावधान किया जाएगा, लेकिन अगर वो सावधान नहीं हो रही है तो ऐसे समय में दोस्तों एक ऐसा क्षण आ जाएगा कि जहाँ उस हद तक बड़ी जो आत्माएं होती है उनको समझाने की कोशिश करेगी, उनकी अंतरात्मा उसको समझाने की कोशिश करेंगी, उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वो उसको समझाने की कोशिश करेंगी। लेकिन दोस्तों अगर वो ज़्यादा ही इस सारी चीज़ों में आगे बढ़ती गई तो उसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पाप कर्म जो है वो एकदम धड़ल्ले से एकदम बढ़ते जाएंगे, और ऐसी जो आत्मा है निचले स्थान पर भी आती है, निचले एकदम वो नरक में नहीं जाएगी और उसके हाथों से एकदम नरक में जाए इतने पाप नहीं होंगे। मैं नॉर्मली भी पापों की बात कर रहा हूँ, जैसे फटक से किसी को कुछ बोल देना, जैसे कुछ किसी का ज़रा सा कुछ खा लिया, उसमें क्या बुरा है, इस तरीके से मैंने तो उसका इतना फ़ायदा करा है तो उसमें से ज़रा मैंने खा लिया तो क्या हुआ, इस तरीके से भी सोचने वाले कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, अगर ये ज़्यादा ही पाप करने लगे तो एक ऐसा समय आता है कि जहाँ पर उनको मार्गदर्शन उस तरीके से नहीं मिलेगा। और ऐसी जो आत्माएं हैं दोस्तों, ज़्यादातर यही देखा गया है कि जब ये आत्मलोक में चली जाएंगी तब इनको बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा इनको पछतावा होता है। समझो जो छठे लोक की आत्मा बहुत ज़्यादा पाप करेगी तो वो चौथे लोक में चली जाएगी। बहुत बड़े बड़े पाप मैं यहाँ पे नहीं कह रहा, जैसे लोगों को मार डालना वगैरह, मैं छोटे छोटे ही पापों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे लेवल में पहुँचे होते हैं कि यही पाप उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसी जो आत्माएं होती है, समझो छठे लोक की आत्मा अगर चौथे लोक में आ गई पाप करके, तो उसको इतना ज़्यादा पछतावा होता है ना कि मैं आपको कह भी नहीं सकता। बाद में चौथे लोक से छठे लोक पर जाने के लिए उनको बहुत सारे जन्म लेकर अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को से इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी मैं हम अगर किसी को पूछे तो कोई भी इंसान बुरे से बुरा इंसान यही कहेगा कि मैं अच्छा ही हूँ और मैं अच्छा ही कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो कर्म, कोई बुरा इंसान अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है तो वो खुद को तो अच्छा ही कर्म समझता है। लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमारा दिल कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, जैसे मैंने किसी को आज फटक से कुछ बोल दिया, मेरा दिल कह रहा है कि अच्छी बात नहीं थी, तो ऐसे वक्त में दोस्तों उस इंसान से माफ़ी मांगना, उसके बाद वैसा कभी भी काम ना करना। इस तरीके से ये जो
बातें हैं ना दोस्तों, वो ईश्वर हमारे मतलब हमसे चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं सुधर जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं सुधरे तो ऐसी चीज़ों से हम बहुत ही ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। क्योंकि जो उच्च स्तर की आत्माएं होंगी वो आकर यहाँ पे किसी का खून वगैरह तो नहीं करेंगी, लेकिन दोस्तों वो आने के बाद वो यही चाहेंगे कि मैं और कुछ अच्छा करूँ। जैसे अगर कोई छठे लोक में आत्मा है और अगर वो पृथ्वी पर आती है तो वो ये चाहती है कि मैं सातवें लोक में जाऊँ। अगर सातवें लोक की पृथ्वी पर आती है आत्मा तो उसके वो मतलब यही चाहेगी कि ये मेरा आखिरी जन्म हो, या फिर अभी मेरे मतलब 1-2 ही जन्म मुझे लेने पड़े, उसके बाद मैं मोक्ष तक जाऊँगी। तो ये इसके लिए वो लोग जन्म लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा पाप कर्म कोई करते बैठा तो वो मतलब जीवन उसका पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसा कुछ हम काम करते हैं जो हमको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है और मुझे अभी सुधरना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है जीवन में हर एक के। तो ऐसे समय में थोड़ा सा सावधान होकर थोड़ा सा अंदर खुद के झांकना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे समय में आप तो थोड़े चाहे तो भगवद गीता पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया है और उससे हमें जवाब मिल सकता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि हम किसी इंसान से पूछेंगे तो हो सकता है कि वो हमें मिसगाइड भी करे। उदाहरण कह रहा हूँ कि कोई एक एकदम अच्छा इंसान है और आज उसने शराब पी ली। अगर वो किसी एक शराबी से ही पूछेगा, उसको पता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो किसी और शराबी से ही पूछेगा कि इसमें कुछ बुरा है क्या, तो वो नहीं बोलेगा। लेकिन किसी अच्छे इंसान से या फिर हम मतलब जैसे ग्रंथों से या फिर और भी चीज़ों से हमें जो ज्ञान मिलता है उससे हमें मतलब जवाब आराम से मिल जाएगा कि ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक बार तुमने किया, लेकिन अपने मन पर कंट्रोल करो और धीरे धीरे इस सारी चीज़ों से दूर जाओ। तो उस तरीके से हमें अच्छे से मार्गदर्शन अपने खुद के मन से मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी कर्म ना हो जिससे आज हमें कुछ मतलब ठीक नहीं लगेगा, कुछ भी लगेगा। कुछ लोगों को मतलब बुरा करके भी कुछ भी नहीं लगता, लेकिन बाद में दोस्तों आत्मलोक में जब ऐसी आत्मा चली जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा दोस्तों पछतावा होता है। इसलिए हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी कर्म ना हो दोस्तों जिससे हमें मतलब बुरे हालातों से गुजरना पड़े, हमारी आत्मा का विकास स्तर गिर जाए या फिर हमें मतलब भविष्य में पछतावा करना पड़े। ऐसा कोई भी कर्म हमारे हाथों से कभी भी ना हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।